गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर। कल बीपीएससी का एग्ज़ाम था और उम्मीद है कि आप लोग सब अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर से अपने अपने आवास अपने अपने घर पे पहुंच गए होंगे। और जितने लोग हैं सभी के मन में ये आशंका होगा कि हमारा कितना सही हुआ कितना सही हुआ। तो उसी को मनसा को और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है लोगों के बीच होड़ सी मची हुई होती है तुरंत आंसर बताने का, कट ऑफ बताने का। अरे जो लोग खुद एग्ज़ाम नहीं दिए वो आंसर का क्या डिस्कशन कराएंगे और क्या उसका कट ऑफ बताएंगे। एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना ये बहुत मायने रखता है। बोलने का तो लोग बहुत सारा बोलते हैं 120 110 बनाए, लेकिन जैसे वो ट्रेन तक पहुंचते हैं बस तक उनका 120 से घट कर 110 हो जाता है, जैसे घर तक पहुंचते हैं उनका 90 हो जाता है और जब मिलाना शुरू करते हैं तो घट के 70-80 के करीब आ जाता है। इसलिए उन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है कुछ छात्रों का, देखते हैं आयोग के द्वारा इसका क्या समाधान निकाला जाता है। लेकिन तब तक हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा कल आयोजित एग्जाम हुआ है उसके क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उसके क्या आंसर होंगे वो मैं आपका सबसे सटीक आंसर लेकर आया हूं। इसलिए मैंने थोड़ा देर किया है, उस पर मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात को साझा किया है। सभी का एक एनालिसिस करने के बाद मैं पहुंचा हूं कि कितना कट ऑफ जाएगा और क्या क्या इसमें क्वेश्चन के आंसर्स क्या सही होंगे और किस किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए हैं, वो सब चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानी, कठिनाई, समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। बस एक बार ये वीडियो को हमारा देख लीजिए शुरू से अंत तक। बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा लेकिन सबसे सटीक वीडियो जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे। तो समय को देर न करते हुए मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस बार के एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से किस किस सब्जेक्ट से कैसा प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे किस किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस। साइंस से सवाल कितना पूछा गया था? साइंस से कुल सवाल 29 पूछे गए थे। साइंस के सवाल कुल कितने थे? 29 सवाल साइंस से थे, जिसमें 8 आपको फिजिक्स से थे, 8 फिजिक्स से थे और उसमें से आपको 12 केमिस्ट्री और 9 बायोलॉजी के सवाल देखने को मिले। 9 कौन सवाल थे? बायोलॉजी के सवाल थे। 8 फिजिक्स से थे, 12 केमिस्ट्री के थे, 9 बायोलॉजी के थे। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किस सवाल से थे, सब्जेक्ट से थे। तो हिस्ट्री से आपका 26 प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री से 26। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार से आपके सवालों की संख्या हेलो, हाँ, 23 सवाल की जो है बिहार से पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की तो करंट से सवाल जो पूछे गए थे, करंट से सवाल मैंने पहले ही बताया था करंट इसमें अहम रोल निभाता है। तो करंट से भी प्रश्न की संख्या 29 थी, करंट से 29 थे। पॉलिटी से जो सवाल राज्य व्यवस्था से पूछा गया था, पॉलिटी से सवाल आपको 14 सवाल पॉलिटी से देखे गए थे और उसके बाद ज्योग्राफी से 13 देखे गए थे, ज्योग्राफी से 13 सवाल देखे गए थे। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आपको 9 सवाल देखे गए थे, इकोनॉमिक्स से 9 सवाल, 7 सवाल। और मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग जिसको कह सकते हैं, मैथ तो नहीं ही था तो रीजनिंग ही था, इकोनॉमिक्स से 7 थे और मैथ और रीजनिंग से 9 थे। इस तरह से 150 प्रश्न, इस तरह से 150 प्रश्न आपको इस बार की बीपीएससी 70वीं पीटी में देखने को मिले थे। आप लोग जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया आप लोगों को पता होगा इसी सब सेक्शन से पूछा गया था। अब इसमें हम लोग देर करते हुए नहीं, अब देखते हैं कि क्या क्या सवालों का क्या आंसर होगा। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल पर हम लोग आते हैं।
यही सवाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, आप लोग आंसर देखते चलेंगे। लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा लोहे का अयस्क है? ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा लिमोनाइट। क्या आंसर होगा? लिमोनाइट इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। स्क्रॉल करने में होता है, इसलिए हम लोग, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन अपने अपने सीरीज के अनुसार देख लीजिएगा। अंग्रेजों ने दिल्ली को कब स्थानांतरित, राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया? कब स्थानांतरित किया? इसका सही आंसर होगा 1911। सही आंसर क्या होगा? 1911 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो रूपांतरित चट्टान, सॉरी, इग्नियस चट्टान। इसका आंसर सही होगा इग्नियस चट्टान। क्या आंसर होगा? इग्नियस चट्टान। इग्नियस चट्टान इसका राइट आंसर होगा। इग्नियस चट्टान इसका राइट आंसर होगा, इग्नियस। ठीक है, अगला देखेंगे। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो इसकी आंसर होगी 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। सारा प्रश्न मैंने जितने क्लास में बताए थे सेम टू सेम हूबहू वैसे प्रश्न आपको 70वीं बीपीएससी पीटी में देखने को मिले थे। इसलिए मैं बोलता हूं कि वैसे सवालों को ही फोकस करना चाहिए जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। बहुत सारे टीचर ने क्या कह रहे हैं कि मेरा सवाल आ गया, मेरा सवाल आ गया। अरे कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं तो आना ही है, उसमें बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो बताइए, जीएस बहुत सारा है, उसमें से सिलेक्टेड में से आप बताइए और कहिए कि ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, तब उसमें महानता है। बाकी तो आप पूछिएगा हरिवंश के संस्थापक कौन है, वो तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, तो वो तो आना है, तो उसमें क्या क्रेडिट लेना कि मेरा पढ़ा है वो आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल पर जाते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, ये हम लोग देखेंगे। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, तो संसद में कटौती प्रस्ताव का होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसका सही आंसर होगा बी, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, अगला देखेंगे। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। इसका डिस्कशन मैं बाद में करवाऊंगा, क्लास सोमवार को होगी तो मैं करवाऊंगा। अभी सिर्फ आप लोगों को इसका आंसर जानना है, सिर्फ क्या जानना है? इसका आंसर जानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जीते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। इसका सही होगा AgNO3 और कॉपर धातु। ठीक है, AgNO3 और कॉपर धातु। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आप लोग मिलाते जाइए, देखते जाइए और फाइनल आप लोग फाइनलाइज कीजिएगा कितना आंसर आप लोगों का बन रहा है, कितना सही हो रहा है। मार्च 2024 में बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतदान की आयु क्या कर दी गई बढ़ा के? पहले 80 वर्ष था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 85 वर्ष। पहले 80 वर्ष था, उसको बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया। अगला देखेंगे बिहुला महोत्सव। ये बिहुला महोत्सव का आंसर भागलपुर होगा। बिहुला महोत्सव का आंसर क्या होगा? भागलपुर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बिहुला महोत्सव के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 2024-25 के केंद्रीय बजट भाग में आत्मनिर्भरता के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तिल भी था, मूंगफली भी था, सोयाबीन था, ये नारियल नहीं था। इसका आंसर होगा सही नारियल। ठीक है, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका आंसर होगा विकिरण। इसका आंसर क्या होगा? विकिरण। इसका राइट आंसर होगा विकिरण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसी तरह सवालों को हम लोग आराम से देखते चलते हैं और इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या क्या सही मारा और क्या क्या सही नहीं मारा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में श्रापित होता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 101 का 1। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 102 का 1 राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसका आंसर होगा 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। अगला है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना? बहुत लोग कंफ्यूज किए होंगे भारत में, लेकिन इसका आंसर सही होगा चीन, चाइना लाया था। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, गारो, पहाड़ी, नंदा, कामेट, केटू। तो इसका कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्व से पश्चिम में सबसे पूर्व में होगा गारो, उसके बाद नंदा, उसके बाद कामेट और केटू। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4, सही आंसर 1 2 3 4। अगला, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? इसका आंसर होगा पटना, बिहार के किस शहर में? तो इसका आंसर होगा पटना। आगे देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, इसका आंसर होगा नीलम और संजीवन रेड्डी, ये पहले राष्ट्रपति बनने पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो घोष। किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने लिखा है। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है सोमपेन अपना मतदान सबसे पहले प्रयोग किया था? इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार। इसका आंसर क्या होगा? अंडमान और निकोबार। इसका आंसर अंडमान और निकोबार होगा। अगला, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? इसका आंसर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक ये सवाल देखते हैं कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार के परियोजना का उद्घाटन, ये बहुत पुराना पूछ दिया था। डाटा 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 का इसका आंसर होगा 10 अगस्त 2020। ठीक है, अगला देखेंगे, 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में भी हाल ही में शामिल हो गया? इसका आंसर होगा स्वीडन। कौन सा देश शामिल हो गया है? स्वीडन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर, ओडोमीटर। अगला है, 42वें संशोधन द्वारा किन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, ये शब्द दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। अगला देखेंगे, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, इसका आंसर, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन, पहले व्यक्ति थे जे थॉमसन। इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। ठीक है, अगला देखते हैं, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? इसका आंसर होगा भारत का दूसरा स्थान। इसका आंसर होगा भारत का दूसरा स्थान। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम प्रक्रियान्वयन के मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2003 सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी। इसका सही आंसर होगा पूंजी, वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण। ठीक है, इसका आंसर होगा पूंजी, वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे,
मंत्रिपरिषद की संख्या को की संवैधानिक संशोधन लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया। इसका सही आंसर होगा 91वां संशोधन। इसका सही आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन। अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, सिर्फ ये हटा देना है, रेडियो धर्मिता का सिद्धांत, बाकी ये तीनों सही है। तो आंसर होगा 1, 2, 4, 1, 2, 4। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4, ठीक है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के अनुरोध प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? इसका सही आंसर होगा 3। सही आंसर होगा 3। राजा प्रवर सेन वाला आंसर देखते हैं, राजा प्रवर सेन का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा कि वह वाकाटक वन के वास्तविक संस्थापक थे, सही है। साम्राज्य में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र मामले में राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह यूनेस्को पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 243 का जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित लेखा संबंधों के संबंधित नियम कौन बनाता है? तो नियम इसका जो बनाएगा वो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में इसकी जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा एंथ्रेक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्लियर, साफ क्लियर है। इसका आंसर होगा एंथ्रेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे होगा निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? कौन एक अन्य से अलग है? सही आंसर होगा नर्मदा। कौन एक से अन्य है? इसका आंसर होगा नर्मदा, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय पर छोड़कर के आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्धारण का निर्णय कौन करता है? सही आंसर होगा राज्यपाल। सही आंसर होगा राज्यपाल। अगला देखते हैं, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों है, शहरों में अधिक श्रमिक की मांग, गाँव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। तो सही आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। इसका सही आंसर क्या होगा? शरीयतुल्लाह, ठीक है। अगला देखेंगे, क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000 भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार कितना बढ़ने का उम्मीद है? कितना बढ़ने का उम्मीद है? 100 से 120 लाख करोड़, 100 से 120 लाख करोड़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, सिर्फ आंसर देखना है, बाकी डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में वीडियो बना के इसका डिस्कशन भी करवा देंगे। अभी सिर्फ आप लोगों का सस्पेंस दूर करना है कि कितना सही है और क्या आप लोगों का रिजल्ट की स्थिति होने वाली है, वो देखना है। अगला, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? देखिए, इसका सही आंसर होगा लोक संग्रह। सही आंसर होगा लोक संग्रह, ये इंडियन नेशन तो नहीं है, होगा लोक संग्रह, इसका सही आंसर होगा। अगला है, सुमेलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। सही कूटों का क्या करना है? चयन करना है। देखिए क्या चयन करना है, तो देखिए सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आपको हो जाएगी जयप्रकाश नारायण, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर यहाँ क्लियर एक ही में ऑप्शन में आ रहा है, तो सही है होगा आपका आंसर। देखिए 4 का ए यहाँ है और 1 का बी ये हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर ए हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा ठीक से, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, ये मिला लीजिएगा ठीक से, ठीक है।
ठीक है, इतना पर रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जमुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं हैं? कौन सी ऊष्माक्षेपी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसका, सॉरी इसका आंसर 2 और 3 होगा। इसका आंसर 2 और 3 होगा। 2 और 3, ये एक और 4 नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला सुमेलित करना है, तो ठीक है, सही सुमेलित किया हुआ है। जमुई सोना, वैशाली पुष्प, भागलपुर रेशम, मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 4, 1, 2, 3। इधर कहता 2001 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? पश्चिम चंपारण रहता तो वो होता, लेकिन वो नहीं है। इसका सही आंसर होगा कटिहार। सही आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है? तो सूरज से। बैटरी मोटरसाइकिल को क्या ऊर्जा देती है? तो जीवन हमारा जो है, सूरज भी हम लोगों को क्या करती है? जीवन देती है। ठीक है, अगला है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल पर राज्य विधानसभा को हेतु लौटा सकता है? कोई समय सीमा फिक्स नहीं है। कोई समय सीमा इसकी फिक्स नहीं है। अगला देखें, भारतीय मुद्रा पर नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। क्या आंसर होगा? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। निम्नलिखित शहरों में कौन सीन नदी के किनारे? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। सीन नदी के किनारे पेरिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन। किस फ्री स्टाइल पर अमन सहरावत 57 kg भार वेट में इन्होंने भाग लिया था और जीता था? ठीक है, 57 kg। चलो आगे देखते हैं। किस जीवों में जीवाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किस बीजाणु जीवों में? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कवक भी होगा, फर्न भी होगा। अब क्या मानता है आयोग, तो इसमें हम लोग डाउट वाला में रखते हैं। अब आयोग को क्या है, रद्द कैंसिल करता है कि क्या करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन, RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में कितना जीबीए में योगदान था? इसका सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका 17.7, 27.6 और 54.7। सही आंसर होगा इसका ये। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण कोरंडम और क्राइलाइट का अयस्क है? सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ठीक है, ये मैथ का आंसर होगा 60 मीटर। अगला देखेंगे टेक्नोपोलिस, सिलिकॉन वैली। टेक्नोपोलिस क्या हो जाएगा? सिलिकॉन वैली। आगे देखो, बढ़ते चलो तेजी में। निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण, गैसों के द्रवीकरण का है? तो कम तापमान उच्च दाब, कम तापमान और उच्च दाब इसका आंसर होगा। किस शहर को कहता है यूनेस्को शहर? कोझिकोड। कोझिकोड इसका सही आंसर होगा। भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 इसका आंसर होगा। विष्णुपद योजना के तहत गया को, विष्णुपद योजना के तहत केंद्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया है। सही आंसर होगा गया। ठीक है, सही आंसर गया। आगे देखो, सही आंसर इसका देखते हैं अब क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दरकार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये प्रजामंडल जो है तालचर उड़ीसा में नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, सुमेलित नहीं है। प्रथम भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता, 2 बार चढ़ाई किया है सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोसे पर 2 बार चढ़ाई किया है। सही आंसर होगा सत्यदीप गुप्ता। आगे देखते हैं।
आप लोग एकदम मिला लीजिए बारीकी से। बस 2-3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन एकदम ऑथेंटिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रक्त का भाग तरल होता है, प्लाज्मा। रक्त का भाग प्लाज्मा। कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई भी कृत्रिम बंदरगाह है। प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया टेक्नीशियम है, टीसी इसका होगा, टेक्नीशियम टीसी। ठीक है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? 2020-21 में पेश किया था ग्रीन बजट। 2020-21 में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। ये सब सवाल हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगला देखते हैं। मराठा शासकों की अध्यक्षता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले पेशवा प्रधानमंत्री। देखो बी का 1 एक ही में निकल रहा है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिए। भारतीय अंग्रेज नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसने बिहार में प्रतिबंध किया, लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन इसका आंसर होगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है ये, बहुत ही इस बार टफ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगला देखते हैं। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर होगा 9 देशों में मान्यता दी गई थी। कौन सा एक जायद फसल है? कपास। ठीक है। बहुत लोग आंसर इसका चारा बता रहे हैं, चारा फसल नहीं है, इसका आंसर कपास होगा। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना? बिंबिसार। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसओ के अनुसार, ये जो एनएसओ से अनुसार महिला श्रम की भागीदारी कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? महिला की भागीदारी कितनी प्रतिशत की भागीदारी हुई है, वो देखते हैं आप लोग। आंसर होगा 23.3 से 37 तक। क्या आंसर होगा? 23.3% से 37% तक। ठीक है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? 3 मार्च को शनिवार होगा। ठीक है। रॉयल शिक्षक रानी विक्टोरिया को 1877, रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। ठीक है। आगे चलो देखते हैं। कौन फल स्टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। एक मैथ का आंसर होगा, इसका 0 आंसर होगा मैथ वाले का। भारत की जनसंख्या बिहार में लिंगानुपात 918। ठीक है। किसके साथ एंडीज पर्वत जुड़ा हुआ था? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट इसका आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे होने किसके द्वारा संपादित है? पीएन ओझा। पीएन ओझा द्वारा। ठीक है। चचनामा का फारसी अनुवाद में किसने किया गया? चचनामा अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका फारसी अनुवाद पूछेगा तो फारसी अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बुन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोगी है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है ये दर्द के उपयोग के काम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई थी? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में गोली लगी थी। ठीक है। अगला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में बहुत लोग हैं आंसर गलत आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासक किया? सभी लोग इसका आंसर बता रहे हैं नंद वंश। नंद वंश, लेकिन इसका आंसर होगा 1 से अधिक। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया? मौर्य भी किया, शुंग भी किया, नंद भी किया। ये थोड़ी कह रहा है कि शिशुनाग के बाद तुरंत गद्दी पर कौन आया, तुरंत किस शासन काल आया, ऐसा तो सवाल नहीं कर रहा। कह रहा है कि किसने वंश ने शासन किया। तो भाई तीनों शासन किया, और जब हमारे पास ऑप्शन है उपयुक्त में 1 से अधिक, जब ये ऑप्शन दे दिया है तब कैसे सिर्फ नंद हुआ? क्यों शुंग नहीं आया था, मौर्य नहीं आया था? बिल्कुल आया था। इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में 1 से अधिक, क्योंकि ये तीनों इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला ये बता ही दिए हैं। इसका देखते हैं। जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई इसकी होगी आंसर कोशिका। कोशिका इसका आंसर होगा। ठीक है। एक ये देख लेते हैं। त्रिभुज वाला का आंसर जो है, त्रिभुज वाला का आंसर 12 होगा। त्रिभुज वाला का आंसर 12 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का है? तो कौन सा सोडा? ठीक है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बाइकार्बोनेट विलयन। ठीक है। इसका आंसर होगा। चीन और मंगोलिया जापान में महत्वपूर्ण निवास रहते हैं। इसका आंसर होगा मंगोलाइट।
मंगोलाइट। हाल ही में किस जाति को हटा का भी केस चल रहा है इस पर? तांती तत्वा को। तांती तत्वा इसका आंसर होगा। भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम जो है इसका मुख्य आधार था। इसका सही आंसर होगा अफीम। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला कह रहा है कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी नहीं था, बाकी तीनों थे। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेशों का एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग इसका सही आंसर होगा। सोमेश्वर की पहाड़ी बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा दक्षिण का पहाड़ी भाग। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला देखो, एक निश्चित भाषा में कोड को ये लिखा जाता है तो इसको क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ये वाला होगा। उर्वरक का घटक के रूप में कह रहा है तो देखिए इसका आंसर में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। लोग नाइट्रोजन बता रहे हैं, फास्फोरस बता रहे हैं, लेकिन कह रहा है शीघ्र विकास, तो शीघ्र विकास के लिए फास्फोरस होगा। इसका सही आंसर फास्फोरस होगा। राष्ट्रीय बिहार राज्य का जल विद्युत शक्ति निगम का स्थापना 1982 में हुआ था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से किसने जाना जाता, किसने खरीदा था? देखिए अब इसका सवाल आयोग क्या मानती है, अब आयोग ही जाने, ऐसा सवाल दे दिया है तो इसका चाबी जो है ताला का आंसर का वो बीपीएससी अपने पास रख लिया। क्योंकि देखिए खरीदा था नुसरत खान, पैसा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, तो भाई मालिक तो ये भी हो गया ना, ये भी तो कह सकता है अलाउद्दीन खिलजी कि हम इसको खरीदे, लेकिन पैसा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, खरीद के लाया जो था वो नुसरत खान था। जैसे हम पैसा दिए किसी को, अपने नौकर को कि लो 20 रुपया टमाटर खरीद के ले आओ, तो हम भी तो कह सकते हैं कि हमको टमाटर खरीदे, नौकर भी कह सकता है कि हम भी टमाटर खरीदे। तो क्या आंसर होगा? देखिए आयोग इसको क्या आंसर मानती है, लेकिन जनरली हमको लगता है आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही माना जाएगा। इसलिए देखते हैं, इसको रखते हैं संदेह के घेरे में। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन है राजनीतिक संघर्ष विराम अथवा एसटीएस किस आंदोलन से प्रख्यात हुई? इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार में दरोगा बनी है, पुलिस उप निरीक्षक बनी है, बांका की रहने वाली, समस्तीपुर में इसका पहला पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, ये सवाल देखो पूछ ही दिया है, हम लोग बोल ही रहे थे, अंदाज लगा ही रहे थे कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, चर्चे में है इसलिए ये सवाल पूछ दिया है। अगला देखते हैं कि किसके प्रकाश में क्लोरोफिल का क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना। क्या करना है? प्रकाश को अवशोषित करना। अगला गंगा नंदक के पर लगता है सोनपुर मेला, सोनपुर मेला का आयोजन होता है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, ये आर अश्विन और एस मोंगा की है, ये आत्मकथा है आर अश्विन की। अगला एक मैथ वाला था, इसका आंसर होगा -38 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का विजेता कौन रहा? इसका सही आंसर होगा आलोक शुक्ला। ठीक है, निम्नलिखित राज्य में किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयले का प्रमुख भंडार, बहुत लोग इसका आंसर झारखंड बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बता रहे हैं, तो ये भी प्रमुख भंडार है, ये भी है, ये भी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी है। ऐसे जब आंसर रहे तो इसमें उपर्युक्त सभी प्रॉपर परफेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी थी कुरबुर या करूर, जिसको बोल सकते हैं, यही था आंसर। सकल घरेलू उत्पाद में बिहार का कृषि का कितना? 26%। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? कॉमेट, इसका कॉमेट आंसर होगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट किसने पेश किया? श्री सम्राट चौधरी, बिहार के वित्त मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, इन्होंने ही बजट पेश किया था 13 फरवरी को और 12 फरवरी का आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, आगे बढ़ो, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत। अगला आगे आओ, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के डेडलाइन मुद्रास्फीति का क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर देखो सब 4.8 होगा। 4.8 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन सबसे करीब है 4.5, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, या 5 भी हो सकता है, अब देखो क्या होता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली रूस, इसका आंसर होगा। नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? मार्च 1912 में अस्तित्व में आया। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितना बार? तो इसका आंसर होगा 22, घड़ी की सुई 22 बार। ठीक है, आगे देखो, ये सुमेलित करने कह रहा है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, तो इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। फ्री हिंदुस्तान आपको हो जाएगा तारकनाथ दास, तो 1 का डी और 2 का ए, 1 का डी 2 का ए, सही आंसर होगा
ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? गैर संपर्क बल है, तो इसका चुंबकीय बल होगा गैर संपर्क बल, चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस वर्ष जापान द्वारा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमेक्स का कहाँ आयोजन किया गया था? जीमेक्स का पूछ रहा है, योकोसुवा जापान में हुआ था, योकोसुवा जापान में। आजीवक संप्रदाय के बारे में कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर होगा ई भी सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए और बी डी। सिर्फ ये सही नहीं है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ए बी डी यहाँ क्लियर दे दिया है, तो सही, इसलिए आंसर होगा ए बी एवं डी सही है। जब ये दे दिया तब, अगर ए बी डी करके देता तो एक से अधिक होता, लेकिन यहाँ क्लियर दे दिया तो इसका आंसर ए बी डी होगा। अगला है CGTMSE का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका आंसर होगा क्रेडिट गारंटी फॉर ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला है अफवाह प्रणाली किसके द्वारा भूमि अपवाहित होती है? घाघरा, इसका सही आंसर होगा घाघरा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। उन्नीस 2011-12 के आधार वर्ष को मानते हुए वित्तीय वर्ष व बिहार का प्रति व्यक्ति, देखिए इसका आंसर तो होगा 53,000, लेकिन इसमें कोई आंसर ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को डाउट ही रहने दीजिए। 643 रुपया इसका आंसर है, लेकिन वो है ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर 59,000 करके है, तो वो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो पायल कपाड़िया वाला देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, इसका आंसर 22 होगा, निकाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर 22 होगा। आगे देखते हैं, एक और सुमेलित करने के लिए आया था, आज़ाद हिंद फौज रंगून। ठीक है, ये मिलाया हुआ है 4 का डी, तो इसका ए बी सी डी यही आंसर सही होगा। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया सियाटल, सैन फ्रांसिस्को और आई ने रंगून। ठीक है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जीवाश्म ईंधन का जलाना, ये प्रमुख कारण है, जीवाश्म ईंधन को जलाना। ठीक है, आगे देखते हैं आंसर। कौन दिए गए तार का प्रतिरोध है? इसका सही आंसर होगा आर बराबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, बता दे रहे हैं, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, इसका सही आंसर होगा। हरमंदिर साहिब पटना वाला, इसका भी आंसर पटना होगा, पटना दे ही दिया है, पटना सिटी में है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है, कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ब्राजील का मीनास गरेस प्रांत, ये कौन सा खनिज मिला है? इसका लोहा भी मिलता है वहाँ, ऐसा बॉक्साइड भी, लेकिन सही आंसर देखिएगा तो इसका आंसर लोहा होगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोहा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का पूछ रहा था, थीम पूछ रहा था, इस बार थीम पूछा है, इसका आंसर होगा आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। अगला है शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा कुवैत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, बिहार बजट में किस क्षेत्र में सबसे अधिक राशि आवंटन हुई है? शिक्षा में, एकदम क्लास में डायरेक्ट बताए थे कि सब क्वेश्चन देखो ना पूछेगा। ये कह रहा है कि स्मॉल फाइनेंस SFB के यूनिवर्सल बैंक परिवर्तन के लिए पात्रता अनुबंध में क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1,000 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला है संविधान के किस एंग्लो इंडियन, फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 104वां होगा, 2 क्वेश्चन इस बार पूछ दिया एंग्लो इंडियन से। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन, डिकम्पोजिशन, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, वैसे तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इसके अनुसार आंसर होगा सर्वहितैषी, सर्वहितैषी। ठीक है, कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये होगा। हमास के शीर्ष नेता का हत्या कहाँ हुआ था? ईरान में। कहाँ हत्या कर दी गई थी? तेहरान में, ईरान की राजधानी में, तेहरान में। ठीक है, अगला देखते हैं, जोजिला सुरंग, जोजिला सुरंग किसको किसको जोड़ती है?
श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। अमरकोश वाला का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। बहुत टफ क्वेश्चन ये माना जा रहा है। केंद्रीय बजट में विकसित भारत में कौन सा प्राथमिकता में? 9 प्राथमिकता था, क्लास में भी बताए थे हम। ये था, ये भी था, ये भी था, सतत विकास नहीं था, तो इसे सतत विकास इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, पूछा गया था यूपी की एक महिला थी जिसका नाम आरती था, तो वो वर्तमान पेशा उसका पूछ रहा था कि पेशा क्या है, तो वो ई रिक्शा चालक थी, ई रिक्शा चालक थिंक, वो इसी कारण से जानी गई थी। अगला है निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, उनका विधानसभा क्षेत्र पूछ दिया गया था केओझर। ये केओझर उनका क्या था? विधानसभा क्षेत्र था। तो इतना सवाल पूछा गया था, 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग देखे होंगे, आप लोग अपने अपने आंसर मिला लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा, कितना होगा, और आप लोग अपने में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, आंसर है। बहुत लोग तो हड़बड़बाजी में बहुत आंसर गलत भी दिए हैं, इसलिए हम देर करते हुए क्वेश्चन पर बहुत सारे एनालाइज करने के बाद मैंने इसका आंसर आप लोगों के बीच दिया है। इसका डिस्कशन भी हो जाएगा एक दिन। अभी पहले आप लोगों को मिलाना है, बहुत बेचैनी होगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, वो देख लेते हैं, छूटा तो नहीं है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब आइए बात हम लोग करते हैं कि क्या इसका कट ऑफ होना चाहिए। मैं पहले बताता हूँ कि मैं कट ऑफ के लिए जाना चाहता हूँ। मैं जितना कट ऑफ बोलता हूँ लगभग ऑलमोस्ट हर बार तो देखा यही जा रहा है कि सही ही होता है। बोलने वाले लोग क्या कीजिएगा, बोलने वाले लोग बहुत चीज़ बोलते हैं, तो बोलने दीजिए। एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम में बनाना ये क्वेश्चन मायने रखता है। एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मायने लगता है। बाद में तो लोग बहुत चीज़ बोल देंगे कि हम इतना बना देंगे, इतना बना देंगे, लेकिन वो अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और सीट उट के अनुसार जब निष्कर्ष किया जाता है तो पता चलता है कि देखिए क्या इसका होना चाहिए कट ऑफ, कट ऑफ इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितना भी है, क्योंकि सीट इस बार बहुत अच्छा खासा 2000 प्लस सीट है, रिजल्ट आप लोगों का 24,000 के आसपास रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ज़्यादा रहेंगे, तो निश्चित रूप से कट ऑफ भी है क्या है पिछले बार की बनिस्बत कम ही रहेगा, क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा इस बार के क्वेश्चन से लेवल थोड़ा सा ऊपर था। इसलिए कहूँ घबराने की बात नहीं है, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उस सब बातों को ध्यान में मत दीजिए, और समय को जाया मत कीजिए। जिनका मार्क्स अभी जो हम कट ऑफ बता रहे हैं उसने के आसपास हैं, उससे ऊपर हैं, तो लोग मैंने शुरुआत कर दीजिए, मेंस की तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है, पहले बता रहे हैं। और इस बार चूक गए बीपीएससी में, तो फिर बता देता हूं कि बीपीएससी के इतिहास में इतना सीट फिर कभी आने वाला नहीं है, इसलिए इस बार एक सीट पक्का कीजिए। तो कट ऑफ हम बता देना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, कट ऑफ जो है इसका इस बार सबसे पहले हम लोग चर्चा जनरल से ही करते हैं। जनरल का कट ऑफ हम लोग देखते हैं, उसके बाद सब कैटेगरी में थोड़ा ऊपर नीचे देखेंगे। तो जनरल इस बार का कट ऑफ 90 से 92 ये कट ऑफ होने वाला है। 90 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है। तो इसको हम प्लस माइनस 2 भी यहाँ कर सकते हैं, प्लस माइनस 2, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये कट ऑफ अगर इतना जनरल वाले कोई मार के आए हैं तो मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ कि पतला सा चादर, या अभी तो ठंडा का समय आ गया, एक कंबल लीजिए, कंबल ओढ़ के पहले 2 दिन खूब सोइए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उस सब बातों को ध्यान मत दीजिए। अगर 90-92 आपका आ रहा है काट छाँट कर, तो समझ लीजिए कि आप सेफ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 95-100 हैं तो और भी सेफ हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। रही बात फीमेल की, ये मेल का बात कर रहा था, फीमेल का बात अगर हम करें तो फीमेल का स्कोर इस बार जनरल का जो रहने वाला है वो 84 प्लस माइनस 2,
84 रहने वाला है फीमेल का। 84 ±2, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अब कहिएगा बाकी लोगों का कैटेगरी का, तो बाकी लोग कैटेगरी का हम बता देते हैं कि बस इतना ये मान के चलिए 90, 92, 94 ये जनरल का। अब सभी लोग अपना कैटेगरी में 2 से 4 नंबर नीचे से घटते चले जाइए। नीचे से घटने का मतलब हो गया इसके नीचे आ जाइए EWS, इसके बाद नीचे रहेगा EWS, उसके बाद रहेगा BC का कट ऑफ, उसके बाद रहेगा EBC का कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद SC का रहेगा और ST का लगभग रहता है इसके बराबर में, तो यहाँ SC ST लिख लेते हैं। अब इसमें EWS BC और EBC कितना कट ऑफ रहेगा, तो इससे आप 2-2 3-3 नंबर कम आ जाइए। अब फिर उसमें से 2-2 कम आप कर सकते हैं फीमेल वाले में। जैसे एग्जांपल देखो मैं बता देता हूँ कि देखिए जनरल का कट ऑफ 90 92 रखे हैं, तो EWS का कट ऑफ रहेगा 88 से 90, 88 से कितना रहेगा 90। तो फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल का स्वाभाविक रूप से फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ कम हो जाएगा। फीमेल के यहाँ 84 है, तो यहाँ EWS में आ जाएगा 80 से 82, 80 से 82। तो ये कहने का मतलब हुआ सभी लोग अपने में क्या कीजिए 2-2 3-3 नंबर सब कैटेगरी में, BC EBC SC। और एक कैटेगरी और है इसमें BCL, बैकवर्ड क्लास लेडीज महिला, ये अलग से बिहार में ये कैटेगरी दिया जाता है BCL। तो इसमें और कट ऑफ कम जाएगा, ये लगभग इक्विवेलेंट होता है EBC के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, EBC के इक्विवेलेंट होता है। तो ये अभी हम आप लोगों को वीडियो बना दिए हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिला लीजिए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है और कितना गलत है, कितना फाइनल मार्क्स आया। उसके बाद वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि कितना आप लोगों का मार्क्स आ रहा है। वैसे कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका मान के चलना 90 से 92, 90 से 92 कट ऑफ ही रहने वाला है। बहुत लोग मार्केट में कह रहे हैं 100 प्लस जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं 100 प्लस की बात नहीं होगी। देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। 100 से ऊपर कट ऑफ जाने वाला नहीं है। बोलना आसान है, एग्जाम में बनाना बहुत कठिन है। नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं जो कि बहुत गलत हो रहे हैं। अभी जिनसे बातचीत हो रही है हमारी, सभी लोग बोल रहे हैं सर इतनी गलत हो गया, सर ये गलत हो गया, सर ये गलत। तो हल्के हल्के क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार स्टैंडर्ड गिरा दिया, स्टैंडर्ड गिरा दिया। अरे स्टैंडर्ड क्या गिराया, बच्चे लोगों का ये प्रीलिम्स क्या होता है, एलिमिनेट करने का ये प्रक्रिया है। इतने सारे भीड़ हैं तो उसमें से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को पूछ रहे हैं कि सामाजिक मैंने इसको सामान्य जानकारी इनके पास है कि नहीं, तब पूछा जा रहा है। BPSC की तैयारी कर रहे हैं, हरियोग वंश के संस्थापक अगर पूछ दिया तो क्या दिक्कत है, एक वंश का नाम पूछ दिया, संस्थापक का नाम पूछ दिया, बिहार से संबंधित है तो आपको जानना चाहिए। बिहार के आप अधिकारी बनने वाले हैं, वहाँ पे लंबा लंबा क्वेश्चन है, कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी आपको जानना जरूरी होता है। आयोग आपसे ऐसी अपेक्षा रखती है। जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चों से जब सवाल पूछता हूँ गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ, जवाहरलाल नेहरू का डेट ऑफ बर्थ, तो उन लोगों को पता नहीं है। अब बताइए वो लोग अधिकारी के रूप में कम्पीट कर जाएंगे, ऐसे प्रश्न को वो लोग वैल्यू नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा बेसिक चीज़ को लेकर चलना चाहिए, छोटे छोटे प्रश्नों को भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दिमाग में सेट रखना चाहिए। तो इसलिए BPSC का इस पर क्वेश्चन मैं नहीं कहता हूँ, इसका क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। अगर मेरे समझ से देखा जाए तो आपको 25 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे। 25 प्रश्न क्या था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। 50 से 75 सवाल, 50 से 75 सवाल नॉर्मल थे, 50 से 75 सवाल क्या थे, नॉर्मल थे। 25 सवाल एकदम इजी था, जो कि कोई भी अगर देखा, अगर कोई भी तैयारी का शुरुआतें कर रहा है तो GS पढ़ना शुरू कर रहा है तो वो बना देगा। 50 से 75 सवाल नॉर्मल में थे। फिर 25 से 50 सवाल, फिर 25 से 50 सवाल अगर देखेंगे तो कुछ वो थे नॉर्मल से थोड़ा ऊपर थे, मतलब कि एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के को वो जवाब देने का लायक था, ऐसा नहीं था। मतलब ये मॉडरेट टाइप का प्रश्न था, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट टाइप का प्रश्न था, ठीक है। और 25 सवाल ऐसे थे जिसको हम रख सकते हैं कि वो टफ की श्रेणी में आ सकता है। कठिन सवाल में हम लोग 25 को रख सकते हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं था, 20 से 25 सवाल कठिन थे, उससे ज़्यादा सवाल कठिन नहीं थे। तो कहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा तो कुछ था नहीं, 25 सवाल इजी थे, बाकी ये सब सवाल तो ऐसे तो रहेंगे ही। तो 150 में 20-25 सवाल वैसे दिया ही जाता है कि रिफ्रेशमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़े लड़के लोगों का, एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मार्क्स आता है, आंसर की जारी करता है, उससे भी हम लोग मिलाएंगे। कुछ 2-3 सवाल तो 4 सवाल बिल्कुल है कि डिलीट भी होंगे और आंसर पर आपत्ति भी होगा, क्योंकि ये BPSC का हमेशा का रवैया रहा है। तो उन सब बातों को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। अभी जितना आप लोगों का आ रहा है इस अनुसार आंसर की से, मेरे आंसर की से आप लोग मिलाइए और आराम से फिर कमेंट कीजिए और उसके बाद आगे की रणनीति तय कीजिए। मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। मैं डॉक्टर एस आलोक सर, GS गुरु।
मैं आप लोगों से हमेशा रहूँगा, टच में रहूँगा, क्या करनी है नहीं करनी है रणनीति आप लोगों को बताते रहूँगा। तब तक आप लोग मिलाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। मेरी यही आशा उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट हो और सभी लोग इस बार आएँ, जम के आएँ, तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ें, फिर आगे की रणनीति में हम लोग सब लोग शामिल रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।